हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। पिछला लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डील किए थे। आज उसके बाद का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब s का एक ऑर्बिटल, p के तीन, p में तीन ही होते हैं तो px, py, pz। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन उन पांचों में जो ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व होता है dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो टोटल 5 हुए, 1 2 3 4 5। तो जब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s, 3 p, एक d, जिनका एनर्जी कंपेरेबल हो, तो ऐसे 5 ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो 5 नए ऑर्बिटल्स का एक सेट बनेगा, और इस फिनोमेनन को ही हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि जब ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इंटरमिक्सिंग होएगा, तो इंटरमिक्सिंग में तो मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 5 ऑर्बिटल्स यहाँ से बनेंगे ऐसे, क्योंकि 5 मिल रहे हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ये पांचों हुए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसा क्योंकि s का एक, p का 3 और d का 1, ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके बने, तो 5 नए ऑर्बिटल्स जो आएंगे ये पांचों क्या कहलाएंगे, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ से यदि अब आप देखोगे तो ये पांचों ऑर्बिटल्स एक जैसे नहीं होते हैं। ऑल दीज 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। एनर्जी अलग होगा, इनका अरेंजमेंट में थोड़ा अंतर होएगा। तो इसमें से ये 3 + 2 के सेट में बनते हैं। 3 एक जैसे होते हैं और बाकी 2 एक जैसे। 3 जो एक जैसे हैं वे तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे होते हैं, और वे कहलाते हैं एक्सियल्स या पोलर्स। और बाकी जो ये जो 3 एक जैसे हैं जो 120 डिग्री पे होंगे, ये तीनों कहलाते हैं इक्वाटोरियल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं बसल्स। और ये दोनों जो एक जैसे हैं ये 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर इस पे, और ये दोनों कहलाएंगे एक्सियल्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे पोलर्स। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं sp3d के, ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं हैं। 5 में से 3 एक जैसा जो 120 डिग्री एंगल पे ओरिएंट होकर के एक ट्राइगोनल बेस का निर्माण करेगा, और यह ट्राइगोनल बेस जो बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल्स या बसल्स। बाकी 2 जो एक जैसे हैं ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ट्राइगोनल बेस, और ये कहलाते हैं एक्सियल और पोलर। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड हेंस वीकर, while equatorial bonds are shorter and hence stronger। शॉर्टर छोटा होता है, क्यों होता है देखेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्गर। तो sp3d थोड़ा सा अलग हुआ, सारे ऑर्बिटल एक जैसे नहीं हुए। 3 जो इक्वाटोरियल है छोटा और मजबूत, बाकी 2 जो एक्सियल है लंबा और कमज़ोर। ऐसा होता क्यों है, आखिर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हुए, ये वीक क्यों हुए? तो ठीक है, एक आप बॉन्ड लेंथ के आधार पे बोलो कि लंबा और छोटा है ऐसे, तो लंबा और छोटा होने के पीछे क्या वजह है, इसको हम लोग देखेंगे। अस्टेरिक नंबर वगैरह हम लोग जान रहे हैं। अस्टेरिक नंबर इसमें हो जाना है 5। ज्योमेट्री क्या होता है इसमें,
तो ज्योमेट्री इसमें होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको हम लोग TBP के नाम से जानते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP। एंगल इसमें दो हो जाएगा, बॉन्ड एंगल, एक जो ट्राइगोनल बेस का एंगल है 120 डिग्री और दूसरा परपेंडिकुलर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस फिगर को अब अच्छे से समझे हम लोग ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग के थ्रू कि कैसे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो सारे ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग देखो, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, काफ़ी डिटेल में है, नोट्स में वीडियो में भी बताया जा रहा है, अच्छे से समझोगे आप इसको। तो S का एक ऑर्बिटल P के 3 px py py pz और dz स्क्वायर। इसके लिए सारे ऑर्बिटल का शेप भी क्लियर होना चाहिए। यह जो है dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, ऐसा। जब ये पांचों ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका, तो बताया कि यहाँ से 5 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वे पांचों ऑर्बिटल्स एक समान नहीं होंगे, पांचों में से 3 एक जैसे हैं। तो जो पहले 3 एक जैसे हैं उनको देखते हैं हम लोग, ऐसा। तो यह जो अरेंजमेंट है, यह अरेंजमेंट किस प्रकार से है बताओ? यह sp2 का अरेंजमेंट के जैसा है ना, ऐसा sp2 का अरेंजमेंट के जैसा है। तो बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स बच गए, सब में प्लस साइन होगा यहाँ से, और ये प्लस साइन होगा। तो यहाँ तक यदि देखोगे तो यहाँ तक देखने से क्या है कि एक ट्राइगोनल अरेंजमेंट बन रहा है, ऐसा ट्राइगोनल। और यही तीनों ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? इक्वाटोरियल। यही तीनों यहाँ से क्या कहलाएंगे? इक्वाटोरियल, EQ। और ये कितने डिग्री एंगल पे हैं? 120 डिग्री एंगल पे। तो अभी 3 ऑर्बिटल्स हमने बनाया है। तो ये जो sp2 लिखे हैं, sp2 है नहीं ये, बल्कि sp2 के जैसा अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ sp2 हमने लिखा है, ऐसा। बाकी जो 2 ऑर्बिटल हैं परपेंडिकुलर, एक ऐसा और एक ऐसा। तो आप ही सोचो कि sp3d था, तो sp3d में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनका अरेंजमेंट sp2 के जैसा है। तो यह जो sp3d है, इसमें आप sp2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बच रहा है? एक p और एक d। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स जो होंगे, इनमें p और d कैरेक्टर होगा, समझना यही था। और ये दोनों कहलाएंगे एक्सियल, ऐसा। तो जो हम बताए यहाँ कि पांचों ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है, उसके पीछे का कारण यहाँ यही हुआ कि 3 ऑर्बिटल जो स्टार्टिंग में बनते हैं वो एक ट्राइगोनल बेस बनाते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट है ट्राइगोनल प्लानर के जैसा है, sp2। तो sp2 मतलब यहाँ s और p कैरेक्टर है। तो बाकी जो 2 ऑर्बिटल बच जाते हैं जो कि परपेंडिकुलर इस पे हैं, तो इनमें बचा p और d कैरेक्टर। मतलब ये जो एक्सियल ऑर्बिटल है इसमें s कैरेक्टर नहीं बचता है, s कैरेक्टर होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि sp3d ऑर्बिटल में सारे क्या इक्विवेलेंट है? तो नहीं है। फिर पूछेगा उसमें से कौन सा ऑर्बिटल में s है, किस में नहीं है? तो इक्वाटोरियल ऑर्बिटल में s कैरेक्टर है, एक्सियल ऑर्बिटल में s कैरेक्टर नहीं है, इसमें केवल p और d है। और जिसमें s कैरेक्टर होता है या s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, वे ऑर्बिटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जिसमें s कैरेक्टर नहीं होता है, कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा।
तो इस आधार पे जो है हम लोग कंक्लूड करेंगे यहाँ से कि पांचों इक्विवेलेंट क्यों नहीं हुए। अब जिसमें एस कैरेक्टर होता है वह ऑर्बिटल छोटा होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस कैरेक्टर इन दीज इक्वाटोरियल ऑर्बिटल्स दीज आर शॉर्टर ऑर्बिटल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसमें एस कैरेक्टर नहीं है ये ऑर्बिटल जो है बड़े होंगे। एक्चुअली ऐसे है, 3 ऑर्बिटल आपने ऐसे देखा ना, तो यह जो चौथा ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर बोले एक्चुअली ऐसे है, दिस वन ऐसा, एक सामने से ऐसे रहेगा और एक जो है ऑर्बिटल वह पीछे की तरफ रहेगा, तब आप इसको समझ पाओगे। ऐसे समझो इसको आप कि ये 3 हुए ऐसे, 3 जो ट्रायगोनल बेस बन रहा है इसमें, वे तीनों ट्रायगोनल बेस इस प्रकार से है, लाइक दिस, ऐसा देख रहे हो ऐसे इसको, एक इधर और 2 इधर। तो बाकी ये दोनों जो है ना, एक्चुअली ये दोनों इस प्रकार से हैं, ऐसे तो आप देख ही रहे थे, ऐसे होगा, एक ही परपेंडिकुलर वाला है और दूसरा फिर ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर जाना है, दिस वन इस प्रकार का है। तो ये 3 जो हैं 1 2 3, तो ये तीनों जो है इक्वाटोरियल्स कहलाए, और जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों ओर का एंगल 360, और वह 360 यहाँ 3 भाग में बटा है, तो 120 120 120। अब जो यह एक्सियल का ऑर्बिटल है PD दिस वन, तो यह एक्सियल का ऑर्बिटल क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा ना ऐसे, और परपेंडिकुलर है मतलब इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनेगा। तो 120 वाला 3 एंगल बन रहा था, 90 वाला एंगल अभी कितना बन रहा है, 1 2 3, और एक ही जो नीचे वाला है दिस वन, तो ये भी तो 3 बनाएगा, 1 2 और ऐसे एक 3 बनाएगा, ऐसे करके समझ लो बात को, अच्छे से देखो आप फिगर को ऐसे करके। तो 90 के टोटल 6 एंगल बनने वाले हैं इसमें, 3 ऊपर वाला परपेंडिकुलर से और 3 नीचे वाला से, और 120 के 3 बनेंगे जो अपने ही ई में बन रहा है, ऐसे एक ही चीज़ है, कहीं से भी देखोगे आप ऐसा। तो अब इसका यदि बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसे होगा देख लेते हैं उसको भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 इक्वाटोरियल हुए, ठीक, आप यहाँ नाम दे दो, O कर दो यहाँ, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो ये जो OA है, OB है, OC है, ये तीनों बराबर, और ये तीनों कहलाए इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। तो यहाँ से जो एंगल होगा, एंगल AOB, एंगल BOC एंड एंगल AOC, ऑल दीज आर 120 डिग्री। अब जो बाकी के 2 ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ना, एक ऊपर से एक नीचे से, तो यहाँ तो वैसे दिखा नहीं पाएंगे, तो हम लोग ऐसे लाइन दिखाते हैं वर्टिकल लाइन से, ऐसा लंबा दिखना चाहिए यह बॉन्ड। इसको आप मान लो X और इसको आप मान लो Y, ऐसे। तो यहाँ से आप देखोगे तो यह OX बराबर हुआ वो Y का, एंड दीज 2 आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स, एंड दीज 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन दीज 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। और अब जो यह एंगल होगा परपेंडिकुलर है ना, ऐसे ये ऐसे x समझो आप, दिस इज OX, तो OX ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो यहाँ x यदि है तो एंगल XOA 90, एंगल XOB 90 एंड एंगल XOC 90। तो यहाँ से एंगल लिखोगे, एंगल XOA, एंगल XOB एंड एंगल XOC, ऑल दिस 3 आर 90। या x की बात की हमने, y का क्या हाल, जो वो y है वह भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो इसका भी वैसे ही होगा, OI A के साथ भी 90 होगा, B के साथ भी होगा, C के साथ भी होगा। तो यहाँ से एंगल YOA, एंगल YOB एंड एंगल YOC, दिस 3 और ऑल्सो 90 डिग्री। तो इसमें जो है टोटल 120 वाले कितने एंगल बने, 120 वाले कितने एंगल बने, 3 बने, 90 वाले कितने बने, टोटल 6 बने, ऐसे। अब इसमें से ट्राइगोनल फेसेस की बात करें हम लोग,
बॉन्ड लेंथ समझ गए, बॉन्ड एंगल समझ गए। ट्राइगोनल फेस की बात करें कितने होंगे, ट्राइगोनल फेसेस मिलाते हैं, उसके लिए समझोगे ध्यान से। सबसे पहले इस ABC को आप मिलाओ, तो यह जो ABC है दिस इज नॉट फेस बट दिस इज ट्राइगोनल बेस, ऐसा। और अब जब आप इसको मिलाओगे, देखो यहाँ से मिला दो, फिर यहाँ से मिला दो, ऐसे Y से मिलाओ, C से, अगेन आप X को C से मिलाओ, Y को B से मिलाओ, ऐसा। अब कितने फेस बने, सबसे पहले यहाँ से देखोगे, ये है यहाँ से YAC, YAC, YBC, YBC, फिर एक YAB, देख लो ये ट्राइगोनल फेस जो है ट्राइंगल YAB। वैसे आप X को लो तो XAB, XAB, फिर XBC, XBC, और X बड़ा ट्राइंगल बन रहा होगा XAC, XAC। तो ये 6 ट्राइगोनल फेस बने। या फेस नहीं है, ABC भी एक ट्राइंगल बन रहा है, बट दिस इज नॉट फेस, दिस वन इज ट्राइगोनल बेस। इसी में से टोटल 6 ट्राइगोनल फेस बने। 3 फेस ऊपर की ओर हो रहा है, 3 फेस नीचे की ओर। हम लोग देखें अभी Y से एंगल वगैरह समझ गए। या जो बॉन्ड है एक्सियल, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स एंड दीज 3 आर इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, ऐसा। तो यह लॉन्गर बॉन्ड है एक्सियल वाला, और यह जो है शॉर्टर बॉन्ड है। क्यों हुआ, तो एक तो हम लोग यहाँ से समझ लिए इस बात को कि इक्वाटोरियल बॉन्ड छोटा इसलिए है क्योंकि इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में है। यह लंबा इसलिए हुआ क्योंकि यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में है। या दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ जो एक्सियल है वह 90 पे है, 90 पे है, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो यह बॉन्ड पेयर दूर धकला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ या 120 है, 120, तो थोड़ा दूर रहेंगे तो उतना ज़्यादा रिपल्सन फील नहीं होगा। तो अब यहाँ बात आता है कि यदि इसमें कोई लोन पेयर आ जाए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में यदि कोई लोन पेयर आ जाए तो वह लोन पेयर कहाँ रहना प्रीफर करेगा, एक्सियल पे या इक्वाटोरियल पे। तो एक तो पहले ही देखें कि लोन पेयर से रिपल्सन ज़्यादा होता है, लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है। तो लोन पेयर यदि ज़्यादा जगह घेर रहा है तो वह वैसे जगह पे रहना चाहेगा जहाँ उसको कंफर्टेबल फील हो, मतलब जहाँ वह दूर दूर रहे, मतलब जहाँ एंगल ज़्यादा हो। तो एंगल ज़्यादा कहाँ है, इक्वाटोरियल पर 120 पे। तो यदि इसमें कोई लोन पेयर आ रहा हो sp3d में, तो वह लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वह कभी एक्सियल को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि एक्सियल पे रहेगा तो 90 पे होगा, 90 पे होगा तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा उसमें, और वह रिपल्सन कम करना चाहेगा, और रिपल्सन जब कम करना चाहेगा तो उसके लिए वह कहाँ रहेगा, इक्वाटोरियल पे। तो इफ एनी लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम इन sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स, दिस लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल पोजीशन। यदि एक लोन पेयर है तो एक इक्वाटोरियल की तरफ रहेगा, 2 है तो 2 इक्वाटोरियल की तरफ, 3 लोन पेयर है तो तीनों इक्वाटोरियल पे होगा। 4 लोन पेयर तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 लोन पेयर मतलब हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 मतलब कि किसी भी एटम का बैलेंस में 8 से ज़्यादा हो भी नहीं सकते हैं। तो यदि 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 लोन पेयर ही बच जाए तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर तब बचते हैं जब बॉन्ड पेयर से ओवर हो जाए। तो पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तभी। तो यदि किसी एटम का बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह 8 कभी लोन पेयर नहीं हो सकता है। 8 बॉन्ड पेयर हो सकता है, लेकिन 8 लोन पेयर कभी नहीं हो सकता है। तो समझ गए, इस पूरे sp3d को एक बार समराइज कर देते हैं। S का एक, P का तीनों और D का dz2 या dz² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, बट 5 एक जैसे नहीं, उसमें से 3 एक समान जो 120 डिग्री एंगल पे होकर के ट्राइगोनल बेस बनाएंगे, इक्वाटोरियल्स कहलाएंगे। और उन इक्वाटोरियल ऑर्बिटल में S कैरेक्टर होगा sp2 के जैसा अरेंजमेंट।
बाकी दो जो एक जैसे हैं वो दोनों इस ट्रायगोनल बेस पे परपेंडिकुलर होंगे, उनमें एस कैरेक्टर नहीं होगा, पी और डी कैरेक्टर केवल होगा और ये एक्सियल कहलाएंगे। 90 डिग्री एंगल पे है। एस कैरेक्टर नहीं होने के चलते इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसमें एस कैरेक्टर होने के चलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑर्बिटल छोटा होगा। तो यह जो इक्वाटोरियल है छोटा है तो मजबूत बॉन्ड बनाएगा, एक्सियल लंबा है तो कमज़ोर बॉन्ड बनाएगा। यदि कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे तो दिस लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ये बहुत सारे नोटिसेबल पॉइंट्स थे इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से जो है समझना होगा पूरे कंसेप्ट को। नोट्स को एक बार ज़रूर आप अच्छे से लाइन बाय लाइन करोगे तो और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स अब देखें हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो PCl5 की बात करते हैं। PCl5 में देखो फास्फोरस के साथ यहाँ 5 क्लोरीन है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो रफली आप लेविस स्ट्रक्चर बना लो, आइडिया आ जाएगा एक। तो फास्फोरस यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन लिखोगे 3s2 3p3 और 3d ऐसा ही है। तो ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 3, 1 2 3 और 3d के 5 वैकेंट ऐसा। अब हैं 3 ही अनपेयर्ड ग्राउंड स्टेट में, जबकि चाहिए 5, क्योंकि 5 बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस। होगा जब इस s को आप प्रमोट कर दोगे d में तो एक्साइटेड स्टेट वाली बात हो जाएगी यहाँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन 3s, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3p और एक जो है आ जाएगा 3d में ऐसा। अब चूंकि यहाँ 5 सिग्मा बॉन्ड है तो ये 5 ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होगा। तो एक ऑर्बिटल s का है, ये तीनों p के हैं तो p3 और एक d का है तो sp3d। तो यहाँ से 5 ऑर्बिटल ऐसा, 5 में एक अनपेयर्ड है। क्लोरीन की बात करोगे एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस कन्फिग्रेशन 3s2 3p5। तो ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो एक की अनपेयर्ड वाला यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ऐसे 5 हैं तो ये 2 3 4 5 ऐसा। तो अब यहाँ फास्फोरस का 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल जो है कंबाइन कर रहा है। तो कैसे दिखाओगे इसको आप ऑर्बिटल से? तो सबसे पहले फास्फोरस के लिए आप बनाओ, तो यह फास्फोरस 5 बनाते हैं, 3 पहले इक्वाटोरियल वाले, सब में प्लस एक इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 एक्सियल वाले, इन दोनों में भी एक ऐसा। अब इसके साथ क्लोरीन का 3p और p का शेप डम्बेल, तो 5 क्लोरीन का डम्बेल शेप से ओवरलैपिंग दिखला दो। तो यह p है ना, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, इस तरफ भी दिखाओ प्लस माइनस, ऐसे यहाँ ये सभी 3p ऑर्बिटल्स हैं, प्लस माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए प्लस माइनस अलग अलग सिमेट्री दिखाया जा रहा है, प्लस माइनस ऐसा। तो ये सभी p हुए और ये फास्फोरस का है sp3d, सब sp3d ही है, सब जगह सिग्मा बन रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। क्या नाम हो जाएगा इसका? sp3d p सिग्मा। तो ऐसे भी आ सकता है कि PCl5 में फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड जो है कौन सा बॉन्ड है, तो sp3d p सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे आप इसको याद रखोगे। अब यदि इसके बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप का बनेगा यहाँ से, इक्वाटोरियल और एक्सियल
कैसे उसको दिखाओगे तो समझना ध्यान से। फास्फोरस 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड, ऐसा दिस वन। फास्फोरस के 5 वैलेंस थे, 5 बॉन्ड बना रही है ना, लेकिन क्लोरीन के तो 7 हैं वैलेंस, बॉन्ड एक ही बना रहा है, 6 बचेंगे एज 3 लोन पेयर्स, ऐसा। बाकी 2 एक्सियल, इस प्रकार से। तो यह जो एक्सियल बॉन्ड है लंबा होता है, हम लोग जानते हैं। इस बॉन्ड का लेंथ है 2.14 एंगस्ट्रॉम और इस इक्वाटोरियल बॉन्ड जो कि छोटा है इसका लेंथ 2.02 एंगस्ट्रॉम। तो यह एक्सपेरिमेंटल डाटा है और एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पे हम लोग यहाँ साफ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड। एकदम क्लियर सा बात है कि एक्सियल बॉन्ड लंबा हो रहा है किससे, इक्वाटोरियल से। एंगल 120, दिस वन, यह भी 120 ही होना है। उसी प्रकार से यदि इस एंगल की बात करोगे तो 90 एंड दिस वन इज ऑल्सो 90। शेप का नाम आप क्या लिखोगे तो दिस शेप इज TBP, TBP मीन्स ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ऐसे। लंबा बॉन्ड है कमज़ोर होगा, छोटा बॉन्ड है मजबूत होगा। और एंगल हम लोग देख लिए 120 के 3 एंगल, 90 के 6 एंगल बनेंगे, ऐसा। तो PCl5 में यदि ऐसा भी पूछा जाए कि PCl5 में जो है फास्फोरस के जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इन sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे, इक्वाटोरियल का, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर है। और ऊपर के जो एक्सियल है PD, उसमें तो s कैरेक्टर है ही नहीं, ऐसा। तो इस तरह से जो है हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन को किए। ऐसे ही आप चाहो तो PF5 को भी बना सकते हो। और यहाँ एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि फास्फोरस में क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में जा रहा है। 3p से 3d में जाता तो तकलीफ नहीं था, 3s से 3p में क्यों जा रहा है, इसमें तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार। तो यह एक ही वजह से पॉसिबल हो पाया, और रीजन कि बॉन्ड फास्फोरस क्लोरीन के बीच है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के चलते क्या होगा, यहाँ लोअरिंग ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स, कि फास्फोरस पे प्लस चार्ज आने के चलते क्या होगा ना कि ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस था 3 और 3d के बीच, मतलब ऐसे आप समझो कि प्योर 3s ऑर्बिटल यहाँ है और प्योर 3d यहाँ है, लेकिन जब ऐसे फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इसका एनर्जी डिफरेंस थोड़ा घटेगा, ये थोड़ा यहाँ बढ़ जाएगा ऐसे। अब ये 3s और ये 3d, तो यह जो एनर्जी डिफरेंस है कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन आसानी से हो सकता है। तो इस आधार पे ही आप यहाँ से कंक्लूड करोगे क्या कि PCl5 एग्जिस्ट किया बट PH5 डजंट। PH5 क्यों नहीं, PH5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप PH लोगे ना तो फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। फास्फोरस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इस बार लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस ज़्यादा, तो फास्फोरस पे माइनस रहेगा, हाइड्रोजन पे प्लस। और जब फास्फोरस पे माइनस आएगा ना तो इस ऑर्बिटल का एनर्जी अब बढ़ेगा, ऐसा एनर्जी डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रमोशन है 3s से 3d या बेहद मुश्किल या बोलो इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं होगा तो 5 अनपेयर नहीं बनेंगे, और 5 अनपेयर नहीं बनेंगे तो फिर कहाँ से आप PH5 मॉलिक्यूल बना पाओगे, ऑब्वियसली नहीं बना पाओगे, ऐसा। तो यह कंसेप्ट था sp3d का। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ गया कि PCl5 एग्जिस्ट किया, PF5 एग्जिस्ट किया बट PH5 नहीं, क्यों, तो ये एनर्जी कंसिडरेशन के आधार पर 3s से 3d में इलेक्ट्रॉन कैसे गया वो भी बता दिए, एनर्जी लोअर हुआ इसीलिए। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।